बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर तारीखों के ऐलान के बाद अब वक्त आ गया है कि नामांकन का। आपको बता दें कि लगातार अटकलें चल रही थी और इन अटकलों के बाद बीजेपी ने आखिरकार अपने मेयर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ से सुषमा खरकवाल को महापौर का प्रत्याशी घोषित किया। आज बीजेपी की तरफ से सुषमा खरकवाल नामांकन दाखिल करेंगी। तो नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण के लिए जो नामांकन है वो आज हो रहे हैं, आखिरी दिन है आज नामांकन का दाखिल करने का पहले चरण के तहत। और ऐसे में बीजेपी, सपा और तमाम जो पार्टियां हैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। और लखनऊ से सुषमा खरकवाल को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज प्रथम चरण के तहत आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम के साथ अपने समर्थकों के साथ सुषमा खरकवाल यहां पर निकलेंगी और तमाम जो भी प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियों की तरफ से एक एक करके अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने की ओर आगे निकल चले हैं। तो आपको बता दें कि 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे और ऐसे में जो चुनाव है पहला चरण वो 4 मई को है और दूसरा 11 मई। और बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां पर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है, जहां 17 से 24 अप्रैल तक ये नामांकन होगा। तो 27 अप्रैल को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं और 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। तो यूपी के बुलंदशहर में दूसरे चरण में ये निकाय चुनाव होने हैं और उसी के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो 17 अप्रैल यानी कि आज से 24 अप्रैल तक इस दौरान दूसरे चरण के तहत ये दाखिल कर पाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर जोरों शोरों से तैयारियां चलती हुई, तमाम पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई, हर एक निकाय को लेकर यहां पर पार्टियां दम भरती हुई दिख रही हैं। और गाजियाबाद से बड़ी खबर, जहां पर दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और निकाय चुनाव के लिए नामांकन हो रहा है, जहां जिले में नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो सभी नामांकन स्थलों पर बैरिकेडिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और हर एक नामांकन स्थल पर 100 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है और जिले में नामांकन के लिए तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो नामांकन आज से शुरू हुआ है दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। लेकिन पहले चरण का जो आपको बता दें नामांकन है उसका आज आखिरी दिन है। और इन तमाम नगर निकाय चुनावों को लेकर, वार्डों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर जान लेते हैं अपने सहयोगी से। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दीपक पांडे हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही बुलंदशहर से दीपांशु गुप्ता है और संजय चौधरी हमारे साथ सहारनपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। पहला चरण है लखनऊ में और ऐसे में आखिरी दिन नामांकन के लिए सुषमा खरकवाल एक एक करके जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं, लेकिन सुषमा खरकवाल उनका नाम ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ सीट कहीं ना कहीं क्योंकि हॉट सीट भी यहां पर है। जी बिल्कुल ऋतु, बात की जाए नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब पहले चरण का नामांकन का भी समय आ गया है और नामांकन का जो है आज आखिरी तारीख है। बताते चले कि लगभग सभी पार्टियों ने कल तक नामांकन कर दिया था। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने नाम का ऐलान नहीं किया था, लेकिन कल रात में नाम का ऐलान किया और नाम के ऐलान के साथ सुषमा खरकवाल का नाम आया सामने, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा की ब्रज की अध्यक्ष भी रही और साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अटकलों का दौर चल रहा था, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर लखनऊ से कौन होगा मेयर प्रत्याशी, तो वो लगभग पूरा हो चुका है। और बात की जाए तो सुषमा
खरकवाल ने दीपक, नामांकन भी कर दिया। और अटकलों का बाजार बताते शायद चले कि इसलिए भी सुबह होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कई नाम इस बीच सामने आ रहे होंगे। क्या ये वजह हम देख सकते हैं कि क्या पार्टी में एकजुटता शायद नामों को लेकर नहीं बन रही होगी, इसलिए कल देर रात यहां पर इस नाम का अनाउंसमेंट किया गया? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ऋतु, तो पार्टी में जो अनबन या बात की जाए नामों की, तो ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर ही हरी झंडी देती है। तो कहीं ना कहीं सुषमा खरकवाल के नाम को लोगों ने आगे किया होगा। सुषमा खरकवाल वो काबिल महिला हैं। और बात की जाए तो बीजेपी मेयर प्रत्याशी के लिए बेहतरीन और आने वाले समय में मेयर प्रत्याशी हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके कार्य को, उनके बलिदान को देखते हुए, 27 साल के उनके कार्य को और बलिदान को देखते हुए उनको आगे किया गया और उनका नाम आगे किया गया। तो कहीं ना कहीं सुषमा खरकवाल का बड़ा नाम है। और ऐसे में जो तमाम नाम चल रहे थे, अटकलें जो चल रही थी, सभी को पीछे छोड़कर सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया। तो अपने आप में बेहद और महत्वपूर्ण है। क्योंकि बताते चले, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार पहले चरण में ये देखा जा रहा था कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी अपने तुरुप के इक्के को सबसे लास्ट में उतारती है। क्योंकि यही कारण है, भारतीय जनता पार्टी की जब प्रत्याशियों की घोषणा होती है तो कहीं ना कहीं सभी विपक्ष पार्टियों का जब प्रत्याशियों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद ही प्रत्याशी ऐलान किए और जाते एक हैं। तो खासियत भी कहीं ना कहीं हम दीपक कह सके कि बीजेपी देखती है कि उसका कार्यकर्ता आखिरकार ग्राउंड लेवल पर आकर कितनी यहां पर मेहनत कर रहा है। दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपांशु का रुख कर लेते हैं। दीपांशु, बुलंदशहर में किस तरह का रुख बना हुआ है, क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो ऐसे में किस तरह का माहौल वहां? मुझे लगता है कि संपर्क शायद दीपांशु से टूट गया है। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आप बताइएगा वहां पे किस तरह के हालात बने हुए, किस तरह का यहाँ पर मजमा जो है वो तमाम पार्टियों का देखने को मिल रहा है? देखिए, बताना चाहता हूँ, सहारनपुर में भी आज प्रथम चरण का चुनाव का नामांकन का हक है और सहारनपुर में सुबह से ही नामांकन करने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले बसपा से इमरान मसूद के परिवार से नामांकन किया गया है। उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहाँ से नामांकन करके जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देर शाम ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है यहाँ से, और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ वह यहाँ पर नामांकन करेंगे। प्रसिद्ध डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही सूझबूझ और के साथ यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, क्योंकि यहाँ से पिछले मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के संजीव वालिया थे और भारतीय जनता पार्टी इस सीट को खोना नहीं चाहती थी। इसके लिए दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझने के बाद यह प्रत्याशी घोषित किया है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, कलेक्ट्रेट में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे सभी को चेक करने के बाद ही अंदर भी जाने दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया के लिए एंट्री को भी बड़ी मुश्किल से आगे जाने दिया गया है। एक जगह पर भी रोक दिया गया है। प्रशासन परसों की घटना के बाद से पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बात की जाए सहारनपुर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया जारी है। जी जी संजय, ये जानना चाहेंगे कि हमेशा अक्सर देखा गया है कि बीजेपी काफी नगर निकाय के चुनावों में सीटों में विजयी रही है और ये काफी सालों से देखा गया है। तो इस बार जो यहाँ पर देखा जा रहा है सहारनपुर में, क्या लगता है कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो ज्यादा दम भरता हुआ दिख रहा है? दबदबा आखिरकार किसका रहने वाला है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और बसपा, क्योंकि बसपा ने यहाँ से इमरान मसूद बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनको टिकट दिया है उनके परिवार को, और ऐसा माना जा रहा है मुकाबला बहुत कड़ा होने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ है और बसपा से ही उनका सीधा सीधा मुकाबला होगा। इमरान मसूद कोई दमखम नहीं छोड़ेंगे जीत के लिए। जी बने रहेगा संजय, आप हमारे साथ। दीपक भी हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। दीपांशु गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांशु, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या अभी तक कोई पार्टी का प्रत्याशी वहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचा? ऋतु, अगर बात की जाए तो पार्टियों के प्रत्याशी अभी तक कोई नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा है। 17 अप्रैल से आज नामांकन प्रक्रिया निकाय चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। 11 मई को दूसरे चरण में यहाँ पर निकाय चुनाव होगा। अगर बात करें 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी और कई उम्मीदवार अपना इंतजार भी कर रहे हैं सभी से। अगर बात की जाए तो टिकट का लेकर कई उम्मीदवार लाइन में लगे हुए हैं।
और अगर नामांकन को लेकर बात की जाए तो व्यवस्था में लगातार अधिकारी जायजा ले रहे हैं। सातों तहसीलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण की गई है और निकाय चुनाव दूसरे चरण 11 मई को यहाँ पर होगा। जी हम दीपांशु, हम यहाँ पर चाहेंगे, अगर आप किसी नामांकन स्थल पर खड़े हैं तो वहाँ का एक बार हमें रिव्यू दे दीजिए, जायजा हमें दिखा दीजिए वहाँ का, क्योंकि फिलहाल यूपी अलर्ट पर है, धारा 144 कई जगहों पर लगाई गई है और ऐसे में ये जरूरी है जान लेना कि क्या सुरक्षा जो व्यवस्था है वो बंदोबस्त की गई है, पूरी तरीके से है। तो अगर बात करूं तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां आज देखा जा रहा है सुबह से कोई भी अधिकारी, मैं अपने कैमरा के सहयोगी से पहुंच चुका, कोई भी अधिकारी आज कार्यालय में नहीं है और लगातार अधिकारी नामांकन की प्रक्रियाओं में व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। लगातार सुबह से नामांकन का दौर जारी चल रहा है। अगर बात करें तो आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। इस टाइम सारे अधिकारी नामांकन की प्रक्रिया की व्यवस्थाओं को जायजा लेने में लगे हुए हैं और लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी जो बुलंदशहर डीएम सीपी से है, लगातार सुबह से ही कई तहसीलों पर पहुंचे हैं और लगातार नामांकन की प्रक्रियाओं की व्यवस्थाओं को जायजा लेना और सबसे निर्देश दिए हैं शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाए और किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को नामांकन स्थल पर अंदर नहीं जाने दिया जाए। जी दीपांशु, यहाँ पर ये हम जान लेना चाहेंगे, जो सियासी रण है फिलहाल बुलंदशहर का, वो क्या कुछ कहता है? प्रत्याशी एक एक करके आएंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, हालांकि आज पहला ही दिन है, लेकिन ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि जमीनी हकीकत यहाँ पर क्या कहती है पार्टियों को लेकर। तो अगर बात की जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जैसे प्रतिदिन कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है, बुलंदशहर में मरीज भी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा और प्रक्रिया अच्छी के साथ कोई भी अनावश्यक व्यक्ति नामांकन स्थल पर अंदर नहीं जाएगा और लगातार जो प्रक्रिया अच्छी है वो भी पूरा गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और पुलिस व्यवस्था भी बहुत चौकस की गई है। हर तहसील पर 100 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। जी चलिए, आप जुड़े रहिए दीपांशु हमारे साथ। दीपक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। दीपक लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि लखनऊ एक अपने आप में हॉट सीट है और कहा जाता है कि लखनऊ की सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी की हमेशा से ही मजबूती रही है, बीजेपी हमेशा से ही तमाम पार्टियों को मात देने में कामयाब रही है। ऐसे में फिलहाल अगर सपा के प्रत्याशी की बात करें, वो किस तरह से टक्कर यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को देते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से महापौर पर अपना कब्जा किए हुए, चाहे वो दिनेश शर्मा हो जो पिछले समय प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम थे, और चाहे बात की जाए संयुक्ता भाटिया की या इससे पहले महापौरों की। लेकिन अब जो मौजूदा स्थिति अगर बात करें वंदना मिश्रा की, तो वंदना मिश्रा लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी की डिग्री प्राप्त हैं और बात की जाए तो प्रोफेसर भी हैं और लगातार लखनऊ की समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। और साथ में बात की जाए तो वो लखनऊ से आती है, लखनऊ में पकड़ है और लखनऊ के लोगों को जानती हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सीधा सीधा मुकाबला है सुषमा खरकवाल और वंदना मिश्रा के बीच देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और वहीं पर समाजवादी पार्टी की बात करें वंदना मिश्रा की, तो कहीं ना कहीं जो आमने सामने जो टक्कर देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, एक महत्वपूर्ण टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है दीपक इस बार यहाँ पर देखा जाए तो, ऐसे में क्या वो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बनाती हुई इसमें? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की तो भले दिल्ली में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो बात करें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है या बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो उससे कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही आम आदमी पार्टी। क्योंकि बात करें जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की महापौर पर कब्जा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा सकती है। क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर उतरकर जमीनी स्तर पर और जमीनी धरातल पर कार्य करती है, तो इससे कहीं ना कहीं सबसे अलग बनाती है और सबसे अलग पहचान बनाती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और क्योंकि ये देखा जा रहा है 2024 के लिए रास्ता, तो ऐसे में ये चुनाव काफी अहम और हर एक पार्टी जो है वो अपनी पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नगर निकाय चुनाव और ऐसे में 4 मई को और 11 मई को जो है चुनाव होने हैं। फिलहाल जो है नामांकन प्रक्रिया यहां पर चल रही है और देखना होगा कि पार्टियां किस तरह से एकाएक करके वार पलटवार यहां पर करती है।